जियांग चेन, सच में तुम हो? धीरे बोलो। तुमने तो कहा था कि परीक्षा में नहीं बैठोगे। मैं तो घर से छुप कर आया हूं। अगर पिताजी को पता चल गया तो वो परीक्षा हॉल उखाड़ देंगे और फिर मुझे बाहर फेंक देंगे। मैं समझ गया। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम पहले सच नहीं बोल रहे थे। चलो। अच्छा हुआ मेरे पास जीवन मूल्य है। सिस्टम से बदल लिया। पिछले सालों के दाज हो परीक्षा के पेपर और मिशन के जरिए सबसे मजबूत परीक्षा मस्तिष्क पा लिया। वरना इतना पेचीदा सवाल सच में लिखना थोड़ा मुश्किल लग रहा था। क्या मैं जा सकता हूं? अभी समय बाकी है। तुम एक बार फिर जांच कर सकते हो। जांच की जरूरत नहीं। तुम परीक्षा तक छोड़ सकते हो। तुम परीक्षा तक छोड़ सकते हो। दोपहर की परीक्षा याद रखना। मुझे थका दिया। आखिरकार परीक्षा खत्म हुई। जियांग भाई, रुको। आज लियो भाई, पेपर जल्दी जमा कर दिया। लगता है बहुत भरोसा है। तुम मेरा मजाक मत उड़ाओ। इस साल की परीक्षा के सवाल बहुत कठिन थे। कुछ तो मैंने पढ़ा ही नहीं। इस साल की परीक्षा, अब कोई उम्मीद नहीं। 3 साल बाद फिर कोशिश करूंगा। हिम्मत मत हारो। फिर से प्रयास करो। फिर भी यह सब तय नहीं है। फिर भी यह सब तय नहीं है। छोटा मालिक लौट आया। अरे मेरे मालिक, आपका इंतजार था। जल्दी जाकर देखिए। मालिक अध्ययन कक्ष में है। बहुत बड़ा गुस्सा किया है। कौन है जिसने उन्हें फिर से नाराज किया? खुश नहीं है। साहब, खुद जाकर देख लीजिए, तब पता चल जाएगा। क्या? मेरी परीक्षा की बात? कैसे? किसने फिर तुम्हें नाराज किया? मैं उसकी टांग तोड़ दूंगा। मैं तुम्हारा गुस्सा निकालूंगा। दरवाजा बंद करो। आखिर क्या हुआ? मैंने कहा दरवाजा बंद करो। तुम्हें भी डर लगता है? मुझसे छुपाकर तुम अपनी मां के साथ परीक्षा देने गए। तेरी हिम्मत तो हद से बाहर हो गई है। तू जानता है, मेरी बहस सुन ले। मेरी बात सुन ले। बेटे को अपनी गलती का एहसास है। बेटा अब ऐसा कभी नहीं करेगा। अगली बार। तू अगली बार भी सोच रहा है। कितनी बार कहा तुझे पढ़ने नहीं देना। तूने तो उल्टा किया। तूने सिर्फ पढ़ा ही नहीं बल्कि परीक्षा भी दे दी। तो क्या तू अव्वल आना चाहता है और बड़ा न्याय करना चाहता है? अपने बाप को जेल में डाल दो। बेटा मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? इतना बड़ा पाप का काम। तू परीक्षा देने जा सकता है। तू क्या नहीं कर सकता?
मैं कोई अपराधी तो हूं नहीं। हमारे जियांग परिवार को अंधकार में धकेल दो। मैं कैसे बड़ा अपराधी हो गया? हमारे जियांग परिवार की पीढ़ियां डाकू रही हैं, तभी आज यह मुकाम मिला। अगर तू कोई बुरा काम करता तो क्या मैं इतना गुस्सा होता? मैं अकादमी का छात्र हूं। छात्र पढ़ाई करके परीक्षा देता है, ये तो सामान्य बात है, और वो परीक्षा देने से ही पास नहीं हो जाता। ये सिर्फ परीक्षा देने की बात है, पास न होने की बात है क्या? मैंने 2 दिन पहले अभी किसी से बगावत की बड़ी योजना बनाई थी, और तू उल्टा जाकर परीक्षा में बैठ गया। अगर किसी को पता चल गया तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? क्या हुआ? अभी नहीं मानता? आज मैं पूर्वजों की तरफ से तो जयोग्य वंशज को अच्छे से सिखाऊंगा। कोड़ा लाओ। मालिक, साहिबजादा जवान है, नादान है, अच्छे से सिखा दीजिए। अगर यह टूट गया तो क्या होगा? तुम इसे दो। अगर टूट गया तो बाप एक और पैदा कर लेगा। आज मैं तुझे बताऊंगा तेरी गलती कहां है। गलती कहां है? साहिबजादे, तुम बस मालिक से माफी मांग लो और अपनी गलती मान लो। कह दो कि अब तुम कभी पढ़ाई नहीं करोगे। क्या यह नहीं हो सकता? मुझे पढ़ना ही है। हिम्मत है तो ये बुआ मुझे मार डाले। अच्छा, आज मैं तुझे मार डालूंगा। नहीं मारूंगा तो तू मेरा बाप है। बुढ़िया को रोक दे। माँ, वो मुझे मार डालेगा। वो दूसरा बेटा पैदा करना चाहता है, वो मुझे नहीं चाहता। जियांग यिंगशियोंग, बुढ़िया की उम्र बच्चा पैदा करने की नहीं रही। तुम किसके साथ एक और बेटा पैदा करना चाहती हो? ये बीवी नहीं है। क्या वो सब गुस्से में कई बातें नहीं थी? ये बदमाश लड़का हम दोनों से छिपाकर परीक्षा देने चला गया। क्या ये पूर्वजों के नियमों को तोड़ना नहीं है? परीक्षा तो दे ही दी, क्या सच में तुम उसे मार ही डालोगे? और सुनो, तेरा बेटा कैसा है, क्या तुझे पता नहीं? क्या वो पास हो सकता है? नहीं, तुम दोनों माँ बेटे इतने सीधे हो। क्या ये पास होने या न होने का सवाल है? उसे परीक्षा नहीं देनी चाहिए थी। इससे हमारे जियांग परिवार का भविष्य प्रभावित होगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इतना है, तुम चेंग को एक बार भी नहीं छू सकते, वरना मैं तुमसे लड़ लूंगी। हम सब मिलकर नीचे जाएंगे। तू बदमाश लड़का है। तू क्या कर रहा है? सच में नासमझ है। वो इस तरह का है। ये सब तेरी बिगाड़ का नतीजा है। परीक्षा दे दी, अब और मारने से कोई फायदा नहीं। ऐसे ही पाठशाला जाने की जरूरत नहीं। लियून लो चलो, व्यापार का प्रबंधन सीखो। लियून लो, वो वेश्यालय नहीं है क्या? वेश्यालय में क्या बुराई है? क्या यह हमारा व्यापार नहीं है? अगर तुम नहीं जाओगे, तेरी टांग तोड़ दूंगा, तुझे रोज घर पर आराम करने दूंगा। जाना है तो जाऊंगा। मैं जाता हूं। जाओ। मैं जाता हूं। मैं जाता हूं, माना ना। तेरा बाप भी है, अपने ही बेटे पर इतना कड़ा हाथ डाला। मां, वो सच में बगावत करेगा। बगावत के अलावा और क्या चारा है? दरबार अब हमारे जियांग परिवार को बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन अगर यह असफल हुआ तो ये पूरी 9 पीढ़ियों के विनाश की बात होगी। चेनीर, इस बात पर मां को तुम्हारी आलोचना करनी पड़ेगी। तुम्हारे पिता का साहस, तुमने उसका जरा भी वारिस नहीं लिया। 9 पीढ़ियों का खात्मा तो क्या, जब तक हमारा परिवार जीवन मरण में एक है। जीना या मरना, इसमें क्या फर्क है? फर्क बहुत बड़ा है। मैंने अभी जिंदगी का मजा नहीं लिया। मैं अभी जवानी में मरना नहीं चाहता। ठीक है, इन दिनों पहले अच्छे से आराम करो। जब शरीर लगभग ठीक हो जाए तब तुम लियोन लो का प्रबंधन करना। मुझे पढ़ने न देना तो यह मेरी जीवन रेखा काटने जैसा है। मैं कोटा में हूं, मैं फिर भी दूसरों को पढ़ाई में प्रेरित कर सकता हूं। मेजबान, हिम्मत रखो। सिस्टम,
तुम बताओ, अब मैं दूसरों की नजरों में कैसा दिखता हूं? तुम एक कानून से बेखबर, जबरदस्ती लड़कियां उठाने वाले बदमाश हो। नहीं मेजबान, हिम्मत मत हारो। अच्छी किताबें पढ़ो और अच्छे काम करो। बदलाव जरूर आएगा। तुम्हारा शुक्रिया। युवा स्वामी, युवा स्वामी, जल्दी आओ। लियोन लाउंज। नाम तो बहुत सुंदर है। आइए ना साहब। तुम लोग मुझे छोड़ो। साहब शर्माइए मत ना। हम बहनें कुछ आपको जरूर खुश करेगी। पहले तुम छोड़ो। कौन सी हवा आपको ले आई? मुझे आपकी बहुत याद आई। मैं हूँ भाई से मिलने आया हूँ। क्या वो यहाँ है? मैं अभी तुम्हें उसके पास ले चलता हूँ। चलो। साहब आप आ गए। बैठिए। शायद तुम्हें पता चल गया होगा मैं यहाँ किस लिए आया हूँ। अब से इस भवन की जिम्मेदारी मैं लूंगा। साहब आप निश्चिंत रहें, मैं पूरी तरह से आपका साथ दूंगा। हमारे इस लियोन भवन को अच्छे से चलाऊंगा। मुझे याद है हमारे भवन में क्या कुछ बच्चे भी हैं जो लोग स्त्री पुरुष के मोह में डूबे रहते हैं। समय बीतने पर उन्हें कुछ बुरी आदतें पैदा हो जाती हैं, जैसे बच्चों की ओर झुकाव। क्या साहब ऐसे ही है? हमारी कोठी की सबसे खूबसूरत लड़कियां मौजूद हैं। अगर आपका मन हो तो मैं अभी उन्हें बुलवा दूं। तू बच्चलन औरत, राजकुमार के आदेश की अवहेलना करने की हिम्मत कैसे हुई? रुको, हाथ मत लगाओ। ये बदबूदार औरत, इसे शिष्टाचार नहीं पता। अब से इस भवन में बिना अनुमति हाथ उठाना मना है। उन बच्चों को ले आओ, सबको बुला लाओ, इकट्ठा हो जाएंगे। अरे हाँ, बाहर और ढूंढ लाओ बेघर बच्चों को। आगे से सबको बिल्डिंग में पालेंगे। साहिबजादे, ये बच्चा ढूंढना तो आसान है। बस साहब, इस बच्चे को लेकर क्या करना है? मैंने कहा तुम ढूंढो तो ढूंढ लो। इतनी इतनी बकवास क्यों? वो साहब, मैं अभी बाहर जाकर बच्चों को ढूंढता हूँ। अरे रुको, मैंने तुमसे कहा था ढूंढो। वो बेघर बच्चे जिनके अपने हैं, माता पिता हैं, उन्हें मत छूना। ठीक है राजकुमार, वे बच्चे, मैं अब उसे बुला लाऊं। थोड़ी देर बाद हो भाई का इंतजार करूं, बाहर के बच्चों को ढूंढ लाऊं, फिर साथ ले आऊं। मैं पहले इमारत में देखता हूं। ये प्राचीन कोठा सच में बेमिसाल है। कोई आश्चर्य नहीं, ये आदमी लौटते नहीं थकते। साहब बहुत खूबसूरत है। ये कौन सह सकता है? चेतावनी, मेजबान के मन में बुरे विचार हैं। मैं बस सोच रहा हूं, क्या इतना बेरहम होना जरूरी है? तुम बहुत बेरहम हो। धतेरे की फिर से बड़ा हो गया। इसी तरह चलता रहा तो लड़की की पहचान छुप नहीं पाएगी। भविष्य में तुम जैसी लड़कियों को इन जगहों पर कमाना चाहिए जहां सिर्फ आदमियों का शौचालय हो। साहब, मैं लड़का हूं। मैंने अभी सुना तुमने। मैं लड़का हूं। ठीक है, तू आदमी है, ठीक है। हाथ धोए कि नहीं? तू दूसरों के मुंह पर लग जाता है।
तू अभी तक क्यों नहीं गया? और पाखाना जाना है क्या? ये साहब, कर सकते हो, मुझे लड़की होने का भेद मत बताना, बाहर बता दो। तुम ऐसे ही हमेशा औरतों का मत बनकर रहती हो। सुना है आज कोठी पर कोई बड़ा आदमी आया है, जो दिखने में फेंगमा और हुए से भी ज्यादा अभी और डराओगे। चेहरे पर सख्त मांस है, कंधे चौड़े और कमर मोटी। एक खाने में 3 बच्चे खाता है। आखिर मेरे बारे में अफवाह कौन फैला रहा है? और एक खाने में 3 बच्चे, सच में मुझे राक्षस समझ लिया। तू जल्दी जा, तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारी बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मुझे अभी तक तुम्हारा नाम नहीं पता। हुई गोंगजी, मेरा नाम लूजी है। लूजी, बस ऐसे ही पकड़ा गया। ये तो जल्दी या देर से होना ही था। हमारे लोगों ने पता लगाया, जियांग चेन एक वेश्यालय में गया। उसके बाद वेश्यालय का मैनेजर ढूंढने लगा बेघर बच्चों को। पता है वो बच्चों को ढूंढकर क्या करेगा? लियुन लाओ के लोग बहुत चुप रहते हैं। मेहमान बनकर अंदर गए, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। हुजूर, आपको लगता है क्या वे बच्चों की तस्करी के लिए हैं, या तो बच्चों को कोठे पर ले जाना, उनसे मुनाफा कमाने के लिए? अच्छा है तू जियांग चेन, दिन भर देखने में बेगुनाह लगता है, असल में वही है वो बदमाश जो कोई बुराई नहीं छोड़ता। तूने सोच लिया उन बेघर बच्चों पर हाथ डालने का। और लोग बढ़ाओ, लियुन लाओ के लोगों पर नजर रखो और उनके सबूत ढूंढो, तुरंत गिरफ्तार करो। वो जियांग चेन क्या उस पर नजर रखने के लिए आदमी भेजे? मैं खुद निगरानी रखूंगा। एक दिन मैं जरूर उसका नकाब फाड़ दूंगा। बच्चे, तुम जमीन पर क्यों सो रहे हो? तुम्हारे घर के बड़े कहाँ हैं? मेरे माता पिता नहीं है। बड़े भैया, क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? मुझे बहुत भूख लगी है। शुक्रिया बड़े भैया। धीरे खाओ, घुट मत जाना। जियांग चेन को पता नहीं है मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। पास में कोई नहीं है। क्या सच में कोई अकेला ये कर सकता है? क्या हर वक्त दिखावा करता है, या फिर उसकी फितरत ही ऐसी है? तू बता, तेरे माँ बाप नहीं है तो अब से तू बड़े भैया के साथ रहेगा। क्या तू राजी है? राजी हूं, अगर बड़ा भाई मुझे एक वक्त का खाना दे दे, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। तुम इतने दयालु कैसे हो सकते हो? तो ये बच्चों को बहकाने का तरीका है। तुम यहां कैसे हो? मैं तो तुमसे पूछना चाहता हूं, अब कर्फ्यू लग गया है, घर क्यों नहीं गए सोने? यहां क्या कर रहे हो? ये बच्चा फिर क्या मामला है? ये तो मुझे लगता है इसके माता पिता नहीं है, बहुत दयनीय है। मैं इसे अपनाना चाहता हूं। तुम्हारी योजना कहां तक अपनाने की है? तो फिर गुरुवर, आप चिंता न करें। यानी गुरुवर को भरोसा नहीं, उसे रखने का भी इरादा है। मैं बस पूछ रहा हूं। मगर आगे से इस राजा के पास समय होगा तो जरूर इस बच्चे से मिलूंगा। मैं शाही अधिकारी हूं, सिर्फ जियांग परिवार को खत्म करने के लिए। काम पूरा हुआ। यह एक बच्चे के साथ हमेशा असुविधाजनक है। तो गुरुजी, उसे रखने का इरादा नहीं था, तो फिर ऐसा दिखाने की क्या जरूरत है? जो नहीं जानते उन्हें लगेगा तुम कितने दयालु हो। जियांग चेन, बेहतर होगा मेरे हाथों में मत पड़ना, वरना तुम्हें ऐसा भुगतना पड़ेगा कि ले जाओगे तो नहीं ले जा पाओगे। अब भवन में कितने बच्चे हैं स्वामी को बताऊं? पहले हमारी इमारत में 3 बच्चे थे, फिर बाहर से 5 औलिए बेघर बच्चे, अब कुल 8 हैं। ये सब बच्चे अनाथ है ना? साहब, आप इस बात से निश्चिंत रहिए, सबके माता पिता नहीं है। तो ठीक है, ऐसे तुम लोग पहले एक कमरा साफ करो, फिर आठ पढ़ाई वाली।
मेज और कुर्सियां रखो, और किताबें और कलम भी। साहब, क्या आप इन्हें पढ़ाने वाले हैं? मैं इन्हें पढ़ने दूंगा। हमारी इमारत में हमेशा लड़कियां रही हैं। वे सितार, शतरंज, चित्रकला और सुलेख सीखती हैं। मैं जो सीखने की बात कह रहा हूं वो यह नहीं कि वे सब सीखे जो मेहमानों को खुश करने के हुनर है, बल्कि पढ़ना और ज्ञान अर्जित करना है, ताकि भविष्य में वे बन सके सच्चे विद्वान लोग। तो मालिक, आपने मुझे इन बच्चों को ढूंढने को कहा ताकि ये पढ़ सके। सही कहा, इन्हें पढ़ाना, हमें कोई एतराज नहीं। बस पढ़ाने वाला गुरु। मैं पढ़ाऊंगा। आप पढ़ाएंगे। आप क्या सिखा सकते हैं? कल से हर रात यहां मैं उन्हें पढ़ना लिखना सिखाऊंगा। पर क्या? सीधे बोलो। ये साहब पहले ही कह चुके थे, तुझे पढ़ने नहीं दूंगा। भले ही तू बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन तुझे भी तो किताबें पढ़नी पड़ती हैं। मैं तुमसे पूछता हूं, ये जियांग परिवार का भविष्य का मुखिया कौन है? बुजुर्ग का तो बस एक ही बेटा है। वो निश्चित रूप से आप ही हैं। तो क्या तुम लोगों को नहीं चाहिए मेरे प्रति वफादार रहना, मेरे आदेश पर चलना? मुझे चाहिए पूर्ण वफादारी, भले ही मेरे पिता हो। तुम्हें सिर्फ मेरी सुननी होगी, वरना मुझे कोई एतराज नहीं। तुम सबको कभी भी बदल सकता हूं। तो अब कोई और मेरा सामना करना चाहता है, सेवक साहब के साथ चलने को तैयार है, साहब के प्रति वफादार। ठीक है, जाओ और करो। पूरी तरह गुप्त रखूंगा। समझ गया। फिर से मेरे लिए कुछ ले आओ, स्वप्नदल घास ले आओ, मुझे काम है। उस रात लाए गए बच्चे को जब मैंने उसका हाथ पकड़ा, मुझे उसकी नब्ज लगी। ये बच्चा मिला है, नाड़ी बहुत कमजोर है, अंदरूनी बीमारी है। अगर समय पर इलाज न हुआ, अगले साल तक नहीं बचेगा। राजकुमार, क्या तुम जानते हो, यह स्वप्न घास महान जुओं की वर्जित घास है। मैं नहीं मानता कि कोई वर्जित घास है या नहीं, मुझे बस इतना पता है कि मुझे चाहिए। तुम मेरे लिए लाओ। क्या हुआ? हमारे जियांग परिवार की ताकत से क्या तुम मेंशन घास भी नहीं ला सकते? साहब, आप निश्चिंत रहें, हम जरूर आपके लिए लाएंगे। कर दो। चलो। हो भाई, क्या तुम्हें लगता है साहब थोड़े अलग हो गए हैं? साहब भी पहुंच गए हैं, शादी की उम्र हो गई है। बिल्कुल सामान्य है, मुझे लगता है साहब शायद अपने भरोसेमंद लोग बना रहे हैं। हाँ, साहब को सत्ता संभालनी है ना। भरोसेमंद लोग नहीं बनाए तो आगे कैसे टिकेंगे? तो वो मेंशन घास क्यों ढूंढ रहे हैं? ये कौन जाने। ढूंढने को कहा तो ढूंढेंगे, इतना पूछने की क्या जरूरत? किमिंग शेंगकाओ, ये दाजों द्वारा सख्त मना किया गया जहरीला पौधा है। इसे ढूंढना कितना मुश्किल है। साहब ने हमें ढूंढने को कहा, हम जमीन खोदकर भी ढूंढेंगे। चलो। जियांग चेन हिम्मत करता है दाजों की वजह जहरीली घास का इस्तेमाल करने की। जियांग चेन, ओ जियांग चेन, यह अधिकारी कभी नहीं तेरे रूप से फिर धोखा खाएगा। इस अधिकारी के दिन रात के अनुसंधान के बाद बस कल ही इस अधिकारी को मिला वो अहम सबूत जो जियांग परिवार को गिरा सकता है। लियू यूनलो, ऊपर से यह जियांग परिवार की एक वेश्यालय है, लेकिन शुक्र यह महान जोओ के कानूनों का उल्लंघन करती है, अंधेरे में शेंगकाओ की तलाश करती है। फेन शेंगकाओ, फेन शेंगकाओ क्या है? मेंग शेंगकाओ खाने से इंसान उत्तेजित हो जाता है, हाथ पैर हिलाने लगता है, हर दिन खुश रहता है, जैसे भ्रम में डूब जाता है। खाने के बाद अगर कुछ दिन न खाए तो शरीर में आग जैसा दर्द महसूस होता है। क्या उससे मौत हो जाएगी? मरेगा नहीं, मगर जीने की लालसा मिटा देगा और मरने भी नहीं देगा। कहते हैं पिछले राजवंश का पतन कुछ योद्धाओं की वजह से हुआ जो फेंशिन घास के संपर्क में आए। फेंशिन घास, एक पौधा रखना भी मौत की सजा है। जियांग परिवार ने अभी इस बात की साजिश रची है। यह बिल्कुल असंभव है कि केवल एक ही हो। तुम लोग लियोन लाओ के लोगों पर नजर रखना जारी रखो, बिल्कुल भी जल्दबाजी में कदम मत उठाना। इस बार मैं उन्हें माल और आदमी दोनों के साथ पकड़ूंगा। जियांग चेन को खुद गिरफ्तार करूंगा। मैं तुम लोगों को जरूर पकड़ूंगा, जियांग परिवार के लोग।
कानून के अनुसार सजा दो। महान जुओं को लौटाओ, पूरी दुनिया को साफ करो। अजीब है, क्या ऐसा हो सकता है? कोई खूबसूरत महिला मुझे याद कर रही है। सब सीधे खड़े हो जाओ। सीधे खड़े हो गए। हुई गोंगजी आ रहे हैं। तुम सब मेरी बात सुनो। जिसने भी गोंगजी को नाराज किया, मैं उसे नाराज कर दूंगा। गोंगजी आ गए। सब बच्चे आ गए हैं ना? हुई गोंगजी। सब आ गए। वो कैसे हो सकता है? मुझे बिल्कुल न देखे। सिर उठाओ। लू जी, तुमसे बात हो रही है, सुनाई नहीं दिया? तो तुम ही हो। क्योंकि मैं लियोन लाओ की बच्ची हूं। यहाँ के नियम है, 14 साल की लड़की को ग्राहक सेवा देनी होती है। पर मैंने अपनी मां से वादा किया था कि अपनी इज्जत बचाकर रखूंगी और यहां से निकल जाऊंगी। लू जी, साहब तुमसे बात कर रहे हैं, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? सब लोग हट जाओ, उसे आराम से सांस लेने दो। लू जी आज समझदारी नहीं दिखा रहा। मैं अभी किसी को बुलाकर उसे ले जाने को कहता हूं। इस बच्चे को लो ब्लड शुगर है और ऊपर से तुमने अभी उसे इतना बुरा व्यवहार किया। उत्तेजित होते ही बेहोश हो जाते हो। साहब, तुमने वैदिक कब सीखी? मुझे तो जरा भी भनक न लगी। थोड़ा बहुत सीखा है, कुछ नहीं है। होश आया। धीरे चलो। कैसा है? और कहीं तकलीफ तो नहीं? तुझे क्या हुआ? मुझे नहीं पहचाना? हम पहले मिले थे। साहब माफ करना। साहब तुमसे विनती है, मुझे छोड़ दो। राजकुमार, मैं इतनी आसानी से किसी की जान ले सकता हूं? राजकुमार, मेरी तरफ देखो। आज से मैं चाहता हूं तुम खड़े हो जाओ। राजकुमार, इतनी छोटी सजा के लिए आपको खुद हाथ लगाने की जरूरत नहीं। इस इमारत के अपने नियम हैं। उसने क्या गलती की कि तुम उसके साथ ऐसा कर रहे हो? क्या गलती की? पूरे जियांजो में कौन नहीं जानता कि तुम्हें चेने की हिम्मत करे जो पूर्वजों को नाखुश करता है? उसे मरना न पड़े तो भी चमड़ी उतरवानी पड़ती है। जब गलती ही नहीं है तो सजा किस बात की? सब सुनो, आज से मैं हर दिन इसी समय सब लोग यहां आएंगे। तुम्हें पढ़ना और लिखना सिखाऊंगा। जो सीखना चाहे वो हाथ उठाए। जो नहीं सीखना चाहे मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। तुम लोग इस कमरे से बाहर जा सकते हो। बहुत अच्छा, तो अब हम सब अपनी अपनी जगह ढूंढकर बैठ जाएं। अभी क्लास शुरू होगी, ठीक है ना? ठीक है, जाओ। तुम्हारे यहां कोई काम नहीं? मेरे यहां के ठिकाने का जरा भी बाहर जाहिर नहीं होना चाहिए। मुबारक हो मेजबान, जीवन मूल्य में 30 का इजाफा। मुबारक हो मेजबान, जीवन मूल्य में 50 का इजाफा। आज तियान जियांचेन इमारत में है। क्या तुम चुपके से किताबें पढ़कर पढ़ाई नहीं कर रहे हो? स्वामी को सूचना। साहिबजादा हाल ही में हमेशा हवेली में ही है। दुकानों के प्रबंधन की पढ़ाई में व्यस्त है। उनके पास बिल्कुल समय नहीं है किताबें पढ़ने और पढ़ाई करने का। बस किताबें पढ़कर पढ़ाई न करें। चाहे कोई मार डाले या आग लगा दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्वामी, स्वामी, अतिथि आए हैं, उन्हें अंदर बुलाओ।
तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। अब से हर 3 दिन बाद मुझे काम की रिपोर्ट दो। जियांग भाई, आइए सब लोग, बैठिए बैठिए। जियांग भाई, आपको एक अच्छी खबर सुनाता हूं। उत्तर में अकाल पड़ा है, राजकोष खाली है। महारानी अभी अपनी ही मुसीबत में फंसी है। अब हम विरोध नहीं करेंगे तो और कब करेंगे? सच में, बिल्कुल सच। बड़ी संख्या में शरणार्थी राजधानी में आ चुके हैं। झाओ राज्य झोह के खिलाफ फिर से नजरें गड़ाए हुए हैं। राष्ट्ररक्षक सेनापति 10 लाख सैनिकों का नेतृत्व करना चाहिए था। वो सीमा की रक्षा के लिए जा चुका है। इस समय हम भाई राजधानी में घुस जाएं, निश्चित रूप से महारानी को जीवित पकड़ लेंगे। तब यह महारानी हम भाइयों के बीच की बात नहीं रहेगी, नीचे की चीज है। DLHOR नहीं। ली यंग भले ही राजधानी में न हो, लेकिन राजधानी में है। 50,000 शाही सैनिक तैनात आसपास भी हैं। राजधानी पर कब्जा करना। हमें अभी एक योजना बनानी होगी जो पूरी तरह सुरक्षित हो। सिर्फ जोश के भरोसे नहीं रह सकते। जियांग भाई, इसमें डरने की क्या बात है? तुमने जो गुप्त योद्धा तैयार किए हैं, कम से कम 10,000 की संख्या इस दौरान भर्ती करके 40,000 हो गए। हमारे गुएगो के पास भी 30,000 हैं। संख्या में हमारा बड़ा फायदा है। शाही सेना तो चुनिंदा योद्धा है। हमारे लोगों की लड़ने की क्षमता बिल्कुल कम है। अगर हम हार गए तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। पहले जवानी में गुस्सा था, इसलिए कि बेटा नहीं था। अब मेरा वंशज है तो नहीं कर सकता वो काम जिसका भरोसा न हो। ये मौका, जगह और साथ। लेकिन तुम पीछे हट रहे हो जियांग भाई। कहीं तुम, मुझे याद है तुम्हारा बेटा शरद परीक्षा में शामिल हुआ। कहीं जियांग भाई तुम अंधकार छोड़कर प्रकाश की ओर नहीं जा रहे, उस महारानी की सेवा करने के लिए? तेरी मां की बकवास। मेरा बेटा शरद परीक्षा में गया, वो तो उसका दिल छूटा था, बस खेलने का बहाना था। यह विद्रोह का मामला बहुत बड़ा है, इसमें लापरवाही नहीं चल सकती। तुम्हें जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं। जब मैं कोई पक्की योजना सोच लूंगा तो खुद ही तुम्हें बता दूंगा। जब ऐसी बात है तो जियांग भाई, तो हम 3 भाई ज्यादा नहीं टिकेंगे। विदा। धीरे जाओ, नहीं भेजूंगा। जियांग हीरो का क्या मतलब है? कभी भी बगावत कर सकते थे, अब डरपोक बन गए हो। चुप रहो, ये बात करने की जगह नहीं है। वापस चलकर बात करेंगे। महोदय, इतनी रात को आना, क्या कोई सुराग मिला है? महोदय को सूचित करता हूँ, मैंने जियांग हवेली में अपने कानों से सुना। जियांग हवेली में आने वाले कुछ नियमित मेहमान विद्रोह शब्द सुनते ही, लेकिन सबूत है। हालांकि उन तीनों के कहने से लगता है जियांग हीरो अभी विद्रोह नहीं चाहता। महोदय, आप कहते हैं क्या उन्होंने हमें पकड़ लिया? जियांग यिंगशियोंग एक चालाक लोमड़ी है। जब से हम सामने आए, उनके जियांग परिवार ने हमेशा संयम बरता ताकि हमें कोई बहाना न मिले। लेकिन राजद्रोह का मामला, यह निश्चित रूप से दूरदर्शी है। उनके बीच पत्र व्यवहार होता है, तभी सहमति बनती है। महोदय, तो हम किसका इंतजार करें? बेहतर होगा सीधे छापा मारें। बस उनके विद्रोह के सबूत पकड़ने हैं। बस एक ही झटके में सब खत्म हो जाएगा। जल्दबाजी मत करो। अगर सबूत जियांग परिवार में नहीं छिपे हैं, डर है कि हम अचानक छापा मार दें। हम तो शाही आदेश पर काम कर रहे हैं, तब शाही इज्जत पर दाग लगेगा। हम तो मुसीबत में फंस जाएंगे। तो फिर हम जानते हैं कि वे बगावत करने वाले हैं। क्या बस देखते रहना है? ये लोमड़ी है, पूछ तो दिखेगी ही। इस समय देखना है कौन धैर्य रखता है। तुम लोग कहते हो ये जियांग यिंगशियोंग अभी विद्रोह नहीं करना चाहता। गुजू ने हमें जो समय दिया है, बहुत कम बचे हैं। तो अब क्या करेंगे? रास्ता अपने आप मिल जाएगा। क्या तुम पहले से कोई योजना बना चुके हो? ये तो जियांग परिवार का विरासती आदेश है ना, बस यही एक है। हर जियांग परिवार वाला सभी को पदक धारक की आज्ञा माननी होगी। ऐसा अनमोल खजाना तुम्हें ये कैसे मिला? मत भूलना, मैं कभी दुनिया का सबसे बड़ा चोर था। जो चीज मैं चाहता हूं वो मुझसे नहीं मिल सकती। इस तख्ती के साथ क्या हम जियांग परिवार की सारी ताकत अपने हुक्म में कर सकते हैं? हाँ। तब जियांग हीरो भले न बगावत करे,
उसे मजबूरन करनी पड़ेगी। लेकिन जियांग हीरो का वो बेटा, क्या उसने शरद परीक्षा में हिस्सा नहीं लिया? अगर वो पास हो गया तो क्या हमारे लिए मुश्किल खड़ी होगी? उसका बेटा बिल्कुल बेकार है। अगर सही जवाब उसे लिखकर दे दे, वो नकल भी ठीक से नहीं कर पाएगा। अब भी ज़ोंग्योन बनने का सपना देख रहा है। ये तो बिल्कुल पागलपन की बात है। जियांग शेन से कोई खतरा नहीं। अभी सबसे जरूरी यह है, इससे पहले कि जियांग यिंगशियो को पता चले कि परिवार का आदेश चोरी हो गया, इसे ले लो। जियांग परिवार को हमारे लिए जान देने दो। उस वक्त राजधानी पर कब्जा करना अब दूर नहीं। जियांग भाई, आज तो नतीजों का दिन है। तुम इतनी देर से आए, जल्दी नहीं है क्या? जल्दी से क्या फायदा? इतनी जल्दी आकर तो तू पहले से नतीजा देख सकता है ना। तू तो बस बहस कर रहा है। जिसका नाम लिस्ट में हो। लिस्ट आ गई, लिस्ट आ गई, लिस्ट आई। पूरे जियांगजो में जियांग चेन नाम का क्या कोई दूसरा व्यक्ति है? नहीं, यह असंभव है। वो तो सिर्फ खाने पीने और मौज करने वाला बदमाश है। वो पहला स्थान कैसे पा सकता है? कैसे नहीं पा सकता? पापा पहला। जियांग परिवार जियांगजो में सब कुछ नियंत्रित करता है। कुछ पैसे खर्च करके पहला स्थान खरीद लिया। ये तो बहुत आसान बात है। हाँ, हमने दशकों तक कड़ी मेहनत से पढ़ाई की। पहले स्थान की बात तो छोड़ो, हम 100 के अंदर भी नहीं आए। बस तू। दशकों की किताबें सब कुत्ते के पेट में चली गई। कौन बोल रहा है? तू जीत गया जीवन। तू बहुत कमाल का है। तू बहुत कमाल का है। वो तो ज़ोंग्योन नहीं है। खुश होने की कोई बात नहीं। तू अपनी फिक्र कर। मेरे इस मामूली 35वें नंबर की वो जियांग भाई से तुलना करे तो बेशक आसमान जमीन का फर्क है। पहले 5 रैंक में सब परीक्षा में जा सकते हैं। तुम्हें बधाई हो। तुम्हें तुम्हें भी बधाई दूं। मैंने अभी देखा, तुम ठीक 50वें नंबर पर हो। तुम्हारा मतलब है मैं परीक्षा में शामिल हो सकता हूँ। जियांग चेन, मैं पास हो गया। मैं सच में पास हो गया। बधाई हो। माफ करना, ये तो बहुत रोमांचक है। कुछ नहीं, तुम और मैं अविवाहित हैं। एक दूसरे को बधाई देना बहुत सामान्य बात है ना। मुझे और मेहनत से पढ़ना होगा। अगर दरबारी परीक्षा पास की तभी योग्यता मिलेगी। जियांग चेन के बगल में खड़ा हूं। रुक जाओ। तुम यहां कैसे हो? बेशक आया हूं, बेशक आया हूं। जीवन पास कर लिया। मैं सच में जानबूझकर नहीं पास हुआ। मुझे बस किस्मत का साथ मिल गया। हाथ मत लगाओ। तुम इतनी बड़ी किस्मत पा सकते हो, इसका मतलब है तुम में भाग्य है। आगे तुम्हें जरूर मिलेगी बेशुमार दौलत और शोहरत। मैं तुम्हें क्यों मारूं? सच में। बेशक। तेरा बाप। क्या ऐसा जालिम इंसान हूं? जल्दी जाकर आराम कर। बापू, धीरे जाइए। जब मैं बगावत की तैयारी कर रहा था, निकम्मा बेटा अचानक जीवान बन गया। यह शायद आसमान का इशारा है। मुझे जियांग परिवार को सही रास्ते पर लाने दो। बेटा, घर से बाहर रहते हुए अपने ऊपर बहुत ज्यादा दबाव मत डालना। पाजिया तुझे पालने में असमर्थ नहीं है। माँ, चिंता मत करो। बाहर ठंड है। जल्दी से घर जाओ। मैं पहले चलता हूँ। सभी लोग, हमारे लोग, भूत घाटी वालों के पास से जियांग परिवार के विद्रोह के पत्र मिल गए।
उन्होंने आदमी भेज दिए हैं। राजधानी पर हमला हो रहा है। अब सब लोग मेरी बात सुने। सब लोग मेरे साथ जियांग परिवार चले। विद्रोहियों को पकड़े। विद्रोहियों को पकड़े। विद्रोहियों को पकड़े। कोई बच न पाए। 10 सिपाहियों को आगे पीछे के दरवाजे पर लगा दो। बाकी सब मेरे साथ अंदर चलो। जियांग परिवार के मुखिया, 6 महीने बाद आखिरकार मुझे तुम्हारे राजद्रोह के सबूत मिल गए। अब भी नहीं मानोगे, हार मान लो। झाओ साहब केस संभाल रहे हैं। हमेशा इतने बेपरवाह रहते हो, मुझ पर बगावत का इल्जाम लगाते हो। सबूत लाओ, दिखाओ। जब तक सबूत न दिखे मानोगे नहीं। मेरे पास 3 खत हैं, सब तुम्हारे गुएगो के लोगों के हैं। षड्यंत्र रचने के सबूत। हुजूर, जरूर किसी ने फंसाया है। एक अक्षर भी नहीं पढ़ सकता, तो खतों का आना जाना कैसे होगा? अनपढ़ हूं, इसका मतलब यह नहीं कि किसी और से लिखवा नहीं सकता। भले ही तुम खतों को न मानो। यह क्या है? फिर यह क्या है? यह तुम्हारे जियांग परिवार का पीढ़ियों से चली आ रही पारिवारिक आज्ञा है। तुम्हारे बाहर पले 4 लाख लोग, सब इसी के आदेश पर चलते हैं। अब भूत घाटी के लोगों के साथ राजधानी पर हमला कर चुके हैं। अब तुम्हारे पास कहने को और क्या बचा है? मेरा पारिवारिक चिन्ह है, यह सच है, लेकिन यह तुम्हारे पास कैसे आया? यह तो तुमसे पूछना चाहिए। मैंने किसी विद्रोह में हिस्सा नहीं लिया। दूसरी बात, मैंने अपना पारिवारिक चिन्ह नहीं लिया। किसी को भी भड़काना। जरूर कुछ गड़बड़ है। सब सबूत पहाड़ जैसे हैं। सुनो, मेरे लिए जियांग परिवार के सभी लोगों को, सबको जेल में डाल दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरा बेटा तो जीवान बना है। अगर किस्मत अच्छी होती तो अब तक टॉपर होता। तेरी पगड़ी नहीं चाहिए। जियांग परिवार के मुखिया, तेरे बेटे को कुत्ते की किस्मत मिली। उसने जीवान पास किया, तू ख्वाब देखने लगा, वो शीर्ष स्थान पर आया। शायद नहीं, पागल तो नहीं हो गया। भले ही वो शीर्ष स्थान पर आया, पर तुम्हारा राजद्रोह का मामला अब पक्का हो चुका है। उसकी शीर्ष स्थान की स्थिति अब खतरे में पड़ गई है। तुम दोनों पिता पुत्र जेल में मिलने की तैयारी कर लो। रुक जाओ। तू सच में प्रथम बन गया। चेनियर, तू आखिरकार लौट आया। अगर तू और देर करता तो पिता माता को फिर कभी न देख पाता। माँ, बेटा अयोग्य है, देर से लौटा। जल्दी उठो, जल्दी उठो। लौट आए तो अच्छा है। जियांग चेन, तू विद्रोहियों से मिला हुआ है, साजिश रच रहा है बगावत की। अब मेरे महान जो राज्य के कानून के अनुसार तुम्हारे जियांग परिवार को पूरी तरह गिरफ्तार किया जाएगा। क्या तुम्हारे पास सबूत है? सबूत पहाड़ जैसे ठोस है। अच्छा, बहुत अच्छे ठोस सबूत। इस तरह से मुकदमा चलाना सच में मेरी आंखें खोल दी। गुरुदेव, आज मैं तुम्हें सुनाऊंगा कि सच्चाई क्या है। क्या तुम्हें मेरी पहचान पता चल गई? तुम यह नहीं समझते कि तुम्हारा यह छोटा सा भेस सबको धोखा दे सकता है। मैं इसलिए तुम्हें बेनकाब नहीं करता। यह माना जाता है तुम एक निष्पक्ष और ईमानदार अच्छे अधिकारी हो, और मेरा जियांग परिवार सीधा खड़ा है, साय से नहीं डरता। पत्र हमने जाली बनाए थे, बस विद्रोह के असफल होने के बाद जियांग हीरो को बलि का बकरा बनाने के लिए। परिवार की आज्ञा भी मैंने चुराई थी। मैंने ही पारिवारिक आदेश का इस्तेमाल किया, जियांग हीरो के लोगों को बुलाया हमारे गुरु के लिए जान देने को। जियांग हीरो को पत्र के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अच्छा, तुम तीनों कमीने, मैंने कहा था पलटा नहीं जा सकता। वर्तमान सम्राट बुद्धिमान है, शासन में कुशल है, लेकिन तुम लोगों ने
न केवल मेरी पैतृक आज्ञा चुराई, बल्कि जियांग परिवार को अनंत विनाश की ओर धकेल दिया। मौत के काबिल हो। जाओ महोदय, अब लोगों को छोड़ सकते हो ना। भले ही तुमने विद्रोह में हिस्सा न लिया हो। तो वो घास क्या मामला है? जलने वाली घास, जिसने तुम्हें अपनी आंखों से देखा। शिलियू युनलाओ के बच्चे। जहरीली घास सख्त मना है, कोई भी इसे न छुए। तुम लोग सिर्फ दागी नहीं हुए, बल्कि इंसानियत को खत्म करने वाली चीज बच्चों पर इस्तेमाल की। यह क्या गुनाह है? हुजूर, हुजूर, मेरे साहब बेकसूर हैं। हमने नहीं किया। बच्चे को जलाने वाली घास नहीं दी। असल में बच्चे को अंदरूनी बीमारी है। अगर समय पर इलाज न हुआ तो जान को खतरा हो सकता है। हमारे साहब बड़े दयालु हैं, किसी को मरते नहीं देख सकते, इसीलिए हमें जड़ी का उपयोग करने दिया। दवा के साथ बच्चे को पिला दो। अगर बड़ों को यकीन न हो तो जांच कर लो। भाई अच्छे इंसान हैं, उन्होंने रख लिया मेरे जैसे कई बेघर बच्चों को, और हमें पढ़ना लिखना सिखाते हैं। किसने सोचा था जियांगचेन इतना बड़ा बदलाव आएगा? कोई आश्चर्य नहीं कि वो परीक्षा में प्रथम आया। असल में मैंने बहुत पहले ही जियांगचेन का बदलाव देख लिया था। पहले मैंने उसे किसी को खाना खरीदकर देते भी देखा था। तुम लोग नहीं जानते, उत्तर में अकाल पड़ा था, इसलिए समय पर नियंत्रण संभव हो पाया। सम्राट से मिलने, योजनाएं बनाने, इस तरह अनेक पीड़ितों को बचाया गया। बधाई हो मेजबान, जीवन शक्ति में 1000 अंक का वृद्धि। बधाई हो मेजबान, जीवन शक्ति में 1500 अंक का वृद्धि। बधाई हो मेजबान। दूसरों की नजर में छवि। इनाम मेजबान को सबसे मजबूत शासन दिमाग। सबसे मजबूत शासन दिमाग। तो क्या मैं सम्राट बन सकता हूं? इनाम मेजबान को सबसे मजबूत दिमाग। इसके लिए है मेजबान को वर्तमान सम्राट की सहायता करने दे, आकाश का शासन करने के लिए। कृपया मेजबान लालच न पाले, बस एक मजाक था। मैं सम्राट नहीं बनना चाहता। ऐसा कहां होता है, आजाद और खुश। आज की बात मैंने कारण नहीं जांचा। मैं खुद राजधानी लौटूंगा और महाराज से क्षमा मांगूंगा। जाओ महोदय, आप अपने लोगों के साथ जा सकते हैं, पर मैंने अभी नहीं। बधाई हो तुम्हें टॉपर बनने पर। नहीं चाहिए, धीरे जाओ। मेरा बेटा बड़ा हो गया। सपना, पहले के समय में तुम और माँ ने मुझे पाला। अब मैं तुम दोनों को बुढ़ापे तक संभालूंगा। हाँ, तुमने लीडिंग और उनके साथियों को कैसे पकड़ा? वापस आते वक्त मुझे एक गिरोह मिला जो एक लड़की को जबरदस्ती ले जा रहे थे। मैं वहां गया, वही 3 लोग थे। वे अपनी जान बचाने के लिए बस सब कुछ बता दिया। अच्छा हुआ सिस्टम ने मेरे टॉपर बनने पर मुझे मार्शल आर्ट मास्टर बनने का इनाम दिया, वरना सच में उन्हें भागने देते। सच में सब कुछ सबसे अच्छा इंतजाम है। आज से हम सब परिवार सब ठीक रहेंगे।